यस मैम। यस मैम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 80 है ज्योग्राफी का आपका, पेज नंबर 80। ठीक है, चलिए। यहाँ देखो, यहाँ देखना, कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग क्या होता है? यहाँ पर हम लोग जो रिसादा गांव का पढ़ रहे थे, रिसादा विलेज का। यहाँ पे कैटल रियरिंग, कौन कौन से कैटल, कौन कौन से जानवर को ट्रीट किया जाता है? तो काउस, ऑक्सन, बफेलोस एंड गोट्स आर रियर्ड इन दिस विलेज। यहाँ पर किसको किसको यूज करते हैं, कौन कौन से जानवर का? तो cows, oxen, buffaloes and goats are reared in this village, but farmers say that their number of animals is going down as pasture land is scarce. pasture land मतलब इन लोग जो मतलब जाते हैं, खेतों में जाते हैं इधर उधर, वो वाला जो स्पेस है वो कम है। A major problem of plains is shortage of pasture land. Farming is done on most of the land which is available, therefore animals have very little pasture land. मतलब उन लोग जाके उन लोग के लिए ज्यादा एरिया वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर जो काउज, बफेलोस ये सब है ये कम होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स। यहाँ पर क्या होता है, किसानों के लिए परेशानी और लेबरर जो मजदूर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, मतलब छोड़ देते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इरिगेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ विलेजर्स ऑफ रिसादा। ऑलमोस्ट द होल विलेज डिपेंड्स अपॉन द कैनल फ्रॉम कुकुरादी डैम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इरिगेशन के लिए सबसे, माइक ऑफ करके रखिए, मैम ऐसे पूरा सीधा करके ही करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है। जिसका स्पीकर ऑन रहेगा ना, मैं उसको इस अभी जो पढ़ा रही हूँ ना इसे रिमूव कर दूंगी, जूम क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी। अगर किसी के घर से आवाज आई तो, किसी का स्पीकर ऑन रहा तो डिस्टर्ब मत करिए क्लासेस के बीच में। Problems of farmers and migration of laborers. Irrigation is a major problem of villagers of Risada. Almost the whole village depends upon the canal from Kukuradi Dam. तो यहाँ पर क्या होता है, होल विलेज किस पे डिपेंड रहता है, कैनल पे डिपेंड रहता है, और जो डैम से पानी आता है उस पे। दिस डैम हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी एंड इट इज फिल्ड अप विद सिल्ट। इस डैम में बहुत लिटिल कैपेसिटी होती है क्योंकि वो पूरा ज्यादा करके मिट्टियों से भरा होता है, तो वहां पे पानी ज्यादा स्टोर नहीं हो पाता। देयरफॉर इट कैन नॉट होल्ड इनफ वाटर, सो ओनली खरीफ क्रॉप कैन बी इरिगेटेड। तो खरीफ क्रॉप को ही सिर्फ इरिगेट किया जा सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑन द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है। दिस इज द रीजन वाई एट मोस्ट प्लेसेस ओनली खरीफ क्रॉप इज गोन। तो खरीफ क्रॉप ही ग्रो किया जाता है क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम होती है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, आगे यस है, मैम। the laborers here do not get work throughout the year in villages. जो मजदूर होते हैं उनको यहाँ पर काम नहीं मिल पाता। For remaining days they migrate to उत्तर प्रदेश। तो बचे हुए दिनों में वो कहाँ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। Every year about 2000 people from Risada migrate to other states in। तो 2000 लोग रिसादा गांव से दूसरे राज्य में जाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको हम रोजगार दें। तो उन लोग को काम में क्या मिला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड्स एंड ब्रिक इंडस्ट्री आर द मेजर एरियाज वेयर दे वर्क।
तो यहाँ पर रोड के कंस्ट्रक्शन में, फॉरेस्ट का इम्प्रूवमेंट, पॉन्ड जो तालाब का है उसकी साफ सफाई, ब्रिक इंडस्ट्री मतलब ईंटे का जो फैक्ट्री होता है, ये सब एरिया में इनको काम मिलता चला गया। पैराग्राफ समझ आया सबको? यस मैम। मैम। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करिए बेटा, है ना। Ma'am, your voice is not coming. आएगी, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ ना बेटा, इसलिए आवाज कहाँ से आएगी बताइए। ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए, अब आते हैं टाउनशिप एंड रोड्स। टाउनशिप एंड रोड्स में आते हैं। रिसादा इज वन ऑफ द बिग विलेजेस ऑफ बलौदा बाजार एट सब डिवीजन ऑफ रायपुर। रायपुर का एक भाग है ये। रायपुर जिले के पास बलौदा बाजार नाम का है जगह, वहां पर ही ये रिसादा गांव है। इट्स पॉपुलेशन इज राउंड 5000। इसकी पॉपुलेशन 5000 है। 5000 लोग यहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या यहाँ की 5000 है। हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज। घर जो है यहाँ पर बहुत पास पास पर बने हुए हैं। लेन्स आर कवर्ड एंड नैरो। जो लेन है, लेन बना हुआ है,
वो कर्व्ड है और नैरो है, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ मड विच हैव टाइल्स ऑन रूफ। बहुत सारे घर मिट्टियों से बने हैं। माइक ऑफ करके रखिए। मोस्ट कौन इतना डिस्टर्ब कर रहा है बेटा? म्यूट रखिए ना भाई अपना स्पीकर। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ मड विच हैव टाइल्स ऑन रूफ। बहुत सारे घर क्या हैं? मिट्टियों से बने हुए हैं और उनके छतों पर टाइल्स हैं। हाउसेस हैव अ स्मॉल किचन गार्डन वेयर दे ग्रो वेजिटेबल्स। और घरों में इन लोग का छोटा सा गार्डन है जहां पर क्या है, इन लोगों ने वेजिटेबल्स ग्रो किया हुआ है। द पक्का हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर आल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड नाउ अ डेज। तो पक्का हाउस जो पत्थरों से और ईंटों से बना होता है आजकल वो भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आर ऑल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड नाउ अ डेज। अब वो भी वैसे घर भी बनने लग गए हैं। रिसादा विलेज हैज अ वीकली बाजार वेयर पीपल बाय थिंग्स दे नीड। यहाँ पर एक हफ्ते में, मतलब 1 वीक में, एक हफ्ते में एक बार बाजार लगता है जहाँ पर लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। देयर इज अ कोऑपरेटिव बैंक एंड अ फेयर प्राइस शॉप टू। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है और जो भी राशन वाला दुकान है वो भी यहाँ पर है। पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट थ्रू टैप्स। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर आता है, नलों में पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। यहाँ पर बिजली भी रहती है। पीपुल यूज इट टू लाइट देयर होम्स एंड लेन्स एंड टू रन पंप्स ऑन ट्यूब वेल्स टू इरिगेट। कल भी बताई थी कि यहाँ पर लाइट रहने के कारण ट्यूबवेल बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए उसका लोग यूज करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज लोडेड ऑन ट्रैक्टर्स एंड बुलक्स। तो जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, चाहे धान हो चाहे चावल हो, तो ये क्या करते हैं, उसको ट्रैक्टर में लोड किया जाता है एंड बुलक मतलब बैलगाड़ी में, एंड बुलक कार्ट्स एंड इज सोल्ड इन द मार्केट ऑफ बलौदा बाजार। मार्केट में बेच दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बसेस आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा माइक ऑफ करके रखिए। किसका माइक ऑन है? अब मैं रिमूव करूंगी आप लोग को। किसके घर से आवाज आ रही है? अब यहाँ देखिए, बसेस आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रिसादा बसेस टू गो टू बलौदा बाजार एंड फ्रॉम देयर टू रायपुर ऑन वन साइड एंड हथबंद ऑन अदर साइड वेयर देयर इज अ रेलवे स्टेशन टू। यहाँ पर देखिए बोल रहा बस अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहां पर बस अवेलेबल है। फ्रॉम रिसादा बसेस गो टू बलौदा बाजार। तो रिसादा से बसेस कहाँ जाती हैं? बलौदा बाजार जाती हैं। और बलौदा बाजार से कहाँ जाती है? रायपुर जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो हथबंद जाती है। वेयर देयर इज अ रेलवे स्टेशन टू, जहाँ पर हथबंद में रेलवे स्टेशन भी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर बेटर इन विलेजेस ऑफ प्लेन्स। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट देयर वॉज नो टार रोड और बस फैसिलिटी इन द विलेज ऑफ उपरवेदी। वहां हम लोगों ने देखा था कि वहां पर कोई भी, उपरवेदी इसके पहले वाले चैप्टर में, कि वहां पर कोई भी बस फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बच्चे लोग को अच्छे से? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, चेंज इन लाइफ स्टाइल। यहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज कैसे हुआ? नाउ पीपल ऑफ रिसादा कैन सी चेंजेस इन देयर लाइफ। यहाँ पर रिसादा के लोग अपनी जिंदगी में बदलाव देखा। उन्होंने कैसे बदलाव देखे? एजुकेटेड बॉयज हैव नाउ स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। वहां पर जो बॉयज हैं, उन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दे हैव ओपन गैरेज, रिपेयर शॉप्स फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, टेलरिंग शॉप जैसे दर्जी की दुकान, इलेक्ट्रिकल दुकान, गैरेज मतलब गाड़ी बनने की दुकान। उन लड़कों ने वहां पे अपना धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क हैज रिड्यूस नाउ। तो जो लोग वहां पर अदर स्टेट जाते थे वो वहां पर अब कम होता चला गया। लोग मतलब कहीं नहीं जाते थे, यहीं पर अपना उन्होंने काम ढूंढ लिया। इंस्टेड ऑफ लिविंग देयर विलेजेस
some people have started making bricks and tiles in that house. फिर किसका माइक ऑन है बेटा? बीच बीच में कहाँ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ रखो। Instead of living their villages, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Some people have started making, हाँ, उन लोगों ने क्या किया? अपने गांव छोड़ के जाना नहीं, वो नहीं गए, तो लोगों ने क्या क्या स्टार्ट कर दिया? ईंटें बनाना स्टार्ट किया और टाइल्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ती है। जब भी हम घर बनाते हैं तो ईंट की या टाइल्स की जरूरत पड़ती ही है। ऑल फैमिली मेंबर्स कॉपरेट इन दिस वर्क, तो सारे फैमिली मेंबर्स इसमें उन लोग को कॉपरेट करते थे। There is a great demand for bricks and tiles in neighboring villages. यहाँ पर इन लोग के पड़ोसी गांव में इसकी बहुत डिमांड थी, किसकी? ईंट और टाइल्स की। Increase in work has created awareness in women. जैसे ही काम बढ़ता चला गया तो औरतों में भी जागरूकता आ गई, वहां की औरतों में, and they have formed self help group, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो उन लोग, उससे उन लोग की खुद की मदद होती थी। People of various caste and professions live in रिसादा। यहाँ पर बता रहे हैं कि रिसादा गांव में अलग अलग कास्ट के अलग अलग काम करने वाले, प्रोफेशन मतलब जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई टीचर है, डॉक्टर है, टेलर है, कोई खेतों में काम करता है, इस टाइप के अलग अलग जो प्रोफेशन बोलते हैं उसको बोलते हैं, अलग अलग काम करते हैं उसको प्रोफेशन कहा जाता है। और कास्ट मतलब अलग अलग जाति के लोग वहां पे रहते थे। हियर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज मोर, ए फ्यू पीपल हैव लार्ज लैंड व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ देम हैव वेरी लिटिल लैंड। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ब्रिक्स बना रहे हैं, दिख रहा है सबको? यस मैम। देखिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर किसी के पास बड़ी जमीन थी, किसी के पास छोटी जमीन थी। बेटा आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. ये चैप्टर भी Yes, आप लोग ma'am. का खत्म हो गया, ठीक है? अब आपका आता है 9.3 और बच जाता है 9.3 बस बचा है। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ये लास्ट चैप्टर बचा है, इसको फिर हम लोग परसों स्टार्ट करेंगे। कल तो आप लोग की छुट्टी है ना? यस मैम। ठीक है। प्रिया सिंह, माइक ऑफ करिए बेटा। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ रहा है बच्चे लोग? Yes, मैम। ma'am. मैम चलिए, हाँ बेटा। आप 9.1 और 9.2 का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाओगे? नहीं नहीं, उसका नहीं करना है। मैं बोली थी ना, ये चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि कौन सा गांव माउंटेन में है, तो वो आपको पढ़ लिया आप उसके बारे में। तो अगर कोई गांव जैसे पहाड़ में है ना, तो उसमें कैसे कैसे व्यवस्था होती है, लोग क्या खाते हैं, आप लोगों ने सीखा, पढ़ा, तो आप लोग को जानकारी हो गई ना, इंफॉर्मेशन मिल गई ना। यस मैम। वैसे ही मैंने आप लोग को प्लेन में एक जो गांव है रिसादा गांव, उसके बारे में बताया। प्लेन में है तो वहां पे पानी की मात्रा अच्छी थी, क्रॉप्स अच्छे थे वहां पर। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे छलहा गांव के बारे में, जो प्लेट्यू में है, तो मैं समझाऊंगी तब वो क्या होता है, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन Yes, आंसर आप ma'am. लोग को नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है Yes, सबको? ma'am. ओके, क्लास इज Yes, ओवर ma'am. बेटा, और अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग के एग्जाम्स है ना अभी, ठीक है? Yes. चलिए, ओके।